Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, टॉपिक आपको समझ आ गया होगा देख के मेरा स्क्रीन कि आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एक ई कॉमर्स सेटअप। जब भी आप एक ई कॉमर्स साइट बनाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको चाहिए, ये सारी चीज़ों को आप बेसिकली आज इस सेशन में सीखने वाले हैं। ई कॉमर्स आज के डेट में एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं काइंड ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस बन चुका है। तो अगर आपका कोई प्लान है ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करने का तो गाइज आज इस सेशन को पूरा देखना। नाउ चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं कि मैं वर्डप्रेस में कैसे एक ई कॉमर्स साइट को सेटअप कर सकता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एक रनिंग साइट जो ऑलरेडी चल रही है, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो गाइज, आप उस रनिंग साइट के ऊपर ही एक सब डोमेन क्रिएट करके उसमें एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करके आप नया साइट को ई कॉमर्स पोर्टल को यूज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा गाइज हमारे कंट्रोल पैनल पे। तो कंट्रोल पैनल पे व्हाट आई कैन शो यू हियर, कंट्रोल पैनल में गाइज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सब डोमेन पे जाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक डोमेन है तो अगर आप नई वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप एक नया डोमेन और नया होस्टिंग परचेज करोगे। बट राइट नाउ मेरे पास ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग है तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने एग्जिस्टिंग साइट को ही सब डोमेन बना के उस पर वर्डप्रेस रन करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सब डोमेन में शॉप, अब इसके पास मेरे पास क्या क्या डोमेन नेम है, उस डोमेन नेम में से कोई एक डोमेन नेम को मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि shop.gadgetspronews.com, मतलब मेरी एग्जिस्टिंग साइट पे ही मेरा जो सब डोमेन है वो बन जाएगा। तो जैसे मैंने इसको क्रिएट करूंगा तो क्रिएट करने के बाद अब आपको एक नई साइट मिलेगी, एक नया आपको डोमेन नेम मिल गया जो कि सब डोमेन है, बट उस पर आपको दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल करके एक फ्रेश तरीके से अपने साइट को बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए गाइस आपको सिंपल क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने कंट्रोल पैनल पे जाना है और कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको सिंपली उसका वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है उस सब डोमेन के ऊपर। लेट्स गो टू कंट्रोल पैनल एंड नाउ गाइस यहाँ पर आपको वर्डप्रेस पे आना है और वर्डप्रेस के अंदर आपको करना है इंस्टॉल पे आपको अपना जो सब डोमेन हमने यहाँ पर बनाया था गाइज, आप देखो यहाँ पर आपको सब डोमेन मिलेगा shop.gadgetspronews.com। सो आपको ये सिलेक्ट करना है और मेरा प्रोटोकॉल जो है वो HTTPS नहीं है तो HTTP है, इसको सिलेक्ट करना है बिकॉज उसके लिए मुझे पहले HTTPS का जो सर्वर सिक्योरिटी लेयर है वो परचेज करना पड़ेगा, बट अभी मैं परचेज नहीं करूंगा। साइट का नेम रखना है मुझे गैजेट्स, फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरा गैजेट्स शॉप, जो भी मेरा उस स्टोर का नाम होगा जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह वगैरह, और यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय इट नाउ, ये आपका टैगलाइन होगा, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो भी यूजर नेम पासवर्ड आपको रखना है वो आप यहाँ पर इजीली रख सकते हो। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका यूजर नेम क्या होगा। मैंने यहाँ पर यूजर नेम चेंज कर दिया अपना, पासवर्ड भी मैं अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ जो मैंने रख लिया है, आप भी रखोगे। ईमेल पे ध्यान रखना गाइज, ईमेल वही रखना जो आप यूज करते हो, तो ईमेल आईडी को भी आप यहाँ पर चेंज कर लेना। ये सब चीजें अगर चाहो तो आप कर सकते हो एटलीस्ट। खैर मैं साइट ग्राउंड यूज कर रहा हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग एक होस्टिंग सर्विसेज है जो कि मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो उसमें ये अवेलेबल मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा, आपको अपने होस्टिंग पे नहीं अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद आप क्लिक करोगे इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के बाद अभी आपका वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो रहा है आपके नए सब डोमेन के अंदर। जैसे हमने आज से पहले वर्डप्रेस की साइट पे काम किया है, कैसे इंस्टॉल किया, वो हमारे मेन डोमेन पे हुआ था, ये हमारे सब डोमेन पे हो रहा है। और सब डोमेन पे अब आप फ्रेश एक नई पूरी वेबसाइट बनाएंगे ई कॉमर्स की, क्योंकि मैंने सब डोमेन क्या बनाया है, shop.gadgetspronews.com। ओके, तो अब ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, अब अपने वर्डप्रेस में जाके हम अपने वर्डप्रेस को ई कॉमर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, उसके लिए मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं। तो आइए चलिए गाइज मैं आपको वर्डप्रेस पे ले चलता हूं। सो गाइज नाउ आप ये इंस्टॉल gadgetspronews.com wp-admin, तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा तो ये मुझे सीधा ले जाएगा मेरे वर्डप्रेस लॉगिन आईडी की तरफ। ओके, तो एज यू कैन सी दैट यहाँ पर ये सिर्फ आपको उस केस में दिखाएगा जब मैं साइट ग्राउंड यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे क्या करना है, मुझे इसको एग्जिट करना है और अपने वर्डप्रेस के लॉगिन पैनल की तरफ जाना है बस, जो कि आपको दिख जाएगा लाइक दिस। सो ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, आपको दिख रहा है गाइस, ये डैशबोर्ड आपको मिल चुका है आपके वर्डप्रेस का, आपके सब डोमेन के ऊपर।
क्योंकि अब आपका सब डोमेन जो है वही आपका जो ई कॉमर्स साइट है वो है। अगर आप जब भी ई कॉमर्स साइट को प्रमोट करोगे, इस पर्टिकुलर सब डोमेन को प्रिसाइसली अगर कहूं तो इसको प्रमोट करोगे, जो कि मैंने यहां पर हाईलाइट कर दिया आप लोगों के लिए। ओके, तो गाइज अब आपको दो मेजर चीजें करनी है। मैं आपको यहां पर दो मेजर चीजें क्या है वो मैं बता दूं जल्दी से। सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस प्लगइन का नाम है, जो कि वर्ल्ड फेमस प्लगइन है, हम सब ऑलमोस्ट जानते भी हैं, वो है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स का मेजर काम क्या होता है गाइज? वूकॉमर्स बेसिकली आपको आपकी साइट के लिए ई कॉमर्स के जितने भी फंक्शनैलिटी है उस फंक्शनैलिटी को एज अ फीचर लाने में आपको हेल्प करता है। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ जो मेरी साइट है वो कैसी है, लाइक दिस, जिसमें आप देख रहे हो कि यहां पर कुछ भी नहीं है और यहां पर कहीं भी कार्ट या फिर चेकआउट का कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब कोई भी अगर प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली लोग उसे ऐड टू कार्ट करे, बाय नाउ करे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो फंक्शनैलिटी जो है वो आपको वूकॉमर्स देता है। तो वूकॉमर्स के लिए लेट्स गो टू द प्लगइन सेक्शन, क्लिक ऑन ऐड न्यू। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी कर रखी है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आपको यहां पर सिंपल जाना है और लिखना है वो लिखते ही आपको वो, क्योंकि इतना फेमस है, आपके सामने आ जाएगा। आपको यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं गाइस। वूकॉमर्स का जो हमारा मेन प्लगइन है जिसमें 4 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, ये वाला इंस्टॉल करना है वूकॉमर्स। ओके, ये सबसे बेसिक है और ये वूकॉमर्स के सारे एड ऑन्स है जो वूकॉमर्स लिखे होते हैं, ये सारे एड ऑन्स हैं उसके, बट मेजरली हमें पहले ये करना है। जैसे मैंने इसको कर लिया है इंस्टॉल राइट नाउ, और इसके बाद आपको करना है इसको एक्टिवेट करते गए आप यहां पर देखोगे ऑप्शंस में आपको प्रोडक्ट का एक नया ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। यहां पर एक आपको नया टैब क्रिएट कर देगा ये, तो वही मेजर होता है वूकॉमर्स को। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेजर होता है वूकॉमर्स को इंस्टॉल करने का, कि वो मुझे प्रोडक्ट का एक टैब बना कर देता है जिसमें मैं प्रोडक्ट बना सकता हूं, लाइक दिस। अभी एक्टिवेट करते ही आपको यहां पर एक नया टैब दिख जाएगा प्रोडक्ट के नाम से, कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो गाइज नाउ यू कैन सी दैट कि वूकॉमर्स इंस्टॉल होते ही अब ये मुझसे ना कुछ बेसिक सेटिंग्स मांग रहा है। तो बेसिक सेटिंग्स में क्या क्या है, सबसे पहले आपको ये बेसिक सेटिंग्स कर लेना है, जैसे कि आपका स्टोर जो है वो कहां पर है। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं इंडिया, ये सारी चीजें आप फॉलो कर लेना। यहां पर आप एड्रेस लाइन में जो भी देना चाहते हो गाइज, यू कैन जस्ट मेंशन इट एंड इट इज डन। आई विल ऑल्सो सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन पर्सन, मतलब आप इंडिविजुअल बेचना चाहते हो, बिंग अ कंपनी बेचना चाहते हो तो आप उसे कर सकते हो। करेंसी में मैं कर देता हूं INR, इंडियन रुपीज, एंड यू कैन सी दैट। अगर आपको उसे टिक करना है, आप इसको पढ़ के समझ लेना कि आप, इसका मतलब है कि आप बीइंग अ पर्सन बेचना चाहते हो या फिर आप बीइंग अ कंपनी। अगर कंपनी है तो इसे बिल्कुल भी आप टिक मत करना। सो नाउ लेट्स क्लिक ऑन लेट्स गो। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन लेट्स गो, आपको ये नेक्स्ट स्टेप में ले जाएगा पेमेंट में आप देख लेना कि आपके पास पेमेंट गेटवे कौन से हैं। तो अगर पेपैल फ्री वर्जन है, आप पेपैल को बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट अभी मैं क्या करूंगा, मैं पेपैल पे नहीं जाऊंगा, वरना उसकी पूरी सेटिंग आपके सामने अभी करनी पड़ेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ अपना पेपैल का यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और ये पेपैल सेटअप हो जाएगा। बट पेपैल जैसे कि जिसके पास नहीं है तो आप अदर तरीके के भी जो पेमेंट गेटवेज हैं उसे यूज कर सकते हो। अभी मैं ऑफलाइन में सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यहां पर ऑन कर देता हूं कि मेरे प्रोडक्ट को लोग कैश ऑन डिलीवरी में मंगवा सकते हैं। लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएगा, जो कि है शिपिंग। आप फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में शिप करने वाला हूं, तो मेरा जो शिपिंग का कॉस्ट होगा वो फ्लैट होगा, या फिर मेरी जो शिपिंग का जो कॉस्ट होगा मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर रख देना है। तो अगर प्रोडक्ट के अंदर रख देना है तो आप फ्री शिपिंग कर देना, वरना आप यहां बता देना कि हर प्रोडक्ट में उसका 60 रुपीज का अलग से कॉस्ट लगेगा, 70 रुपीज का अलग से कॉस्ट लगेगा। जो भी आपके जो शिपिंग पार्टनर है उनके साथ आपका जो भी टाई अप है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो अब जैसे मैंने इसको फ्लैट 60 रुपीज रख दिया कि मेरा प्रोडक्ट अगर 100 रुपए का है तो 160 रुपए को पे करना है। नाउ लोकेशन नॉट कवर्ड बाय योर अदर जोन्स। फॉर एग्जांपल आपका जो डिलीवरी पार्टनर है वो कुछ जोन्स पे नहीं जाता है, उस पर्टिकुलर जोन्स के लिए आप अलग डिलीवरी पार्टनर को लेते हो एज एन सर्विस प्रोवाइडर, और वो आपसे चार्ज करता है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज कुछ नेटिव जोन पे जाने के लिए या फिर कुछ आइसोलेटेड जोन पे जाने के लिए, तो उसके लिए। अदरवाइज आप इसे कर सकते हो नॉर्मल अगर नहीं चाहते हो। आपका प्रोडक्ट छोटा है बड़ा है, गाइज मेरा प्रोडक्ट अगर छोटा है तो डेफिनेटली मैं ग्राम्स के अंदर मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो ग्राम्स में ही आ जाएगा। 500 ग्राम्स, 400 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, क्या है आपका जो प्रोडक्ट। अगर बहुत बड़ा है, अगर उसकी जो वेट है किलोग्राम से स्टार्ट हो रहा है तो किलोग्राम, वरना आप ग्राम कर लोगे। जैसे अगर वॉच सेल कर रहे हो या फिर कोई छोटे मोटे एक्सेसरीज सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली वो किलोग्राम में नहीं जाएगा, वो ग्राम्स में जाएगा। लेकिन आप सेल कर रहे हो फ्रिज, टीवी, कूलर, चेयर्स, तो वो किलोग्राम्स में जाता है। सेंटीमीटर्स में जाएगा क्योंकि आपका जो पैकेट है वो पैकेट का साइज कितना बनेगा। फॉर एग्जांपल आपका पैकेट जो है वो कुछ सेंटीमीटर्स में आप नाप सकते हो, तो सेंटीमीटर्स, वरना अगर वो बड़ा प्रोडक्ट है तो फुट वगैरह जो भी चाहते हो आप कर सकते हो, इंचेस, मीटर्स जो भी चाहते हो। तो बेसिकली सेंटीमीटर को क्लिक कर लेना। नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू।
जैसे हम कंटिन्यू पे करते हैं गाइज, अब आपसे ये पूछ रहा है कि स्टोर फ्रंट थीम आपको चाहिए, तो ठीक है इन सबको ऑन रख देना, इससे क्या होगा इनके प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब ये एक्टिवेट पे आ जाएगा आपका WooCommerce का फाइनल जो स्टेप है, और उसके बाद आप अपने साइट में प्रोडक्ट्स को बना सकते हो। ओके गाइस, जेट पैक को अभी इंस्टॉल करने का मैं आपको जो है सजेशन नहीं दूंगा, तो इसको हम कर देंगे स्किप दिस स्टेप। गाइस, जेट पैक जो है वो एक प्लगइन है जिसके अंदर बंडल्स ऑफ अदर प्लगइन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जेट पैक जो है वो वर्डप्रेस का अपना ही खुद की जो जिसे कहते हैं सर्विस है, जो मैं अभी फिलहाल आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, बाकी आप अगर करना चाहो तो वो आप कर लेना। सो अब आपका जो स्टोर है वो रेडी हो चुका है। तो गाइस, स्टोर रेडी होने के बाद जो फर्स्ट काम होता है वो होता है आपका एक प्रोडक्ट बनाना। तो नाउ लेट्स गो एंड क्लिक ऑन क्रिएट अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाने में जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पर प्रोडक्ट सेक्शन आ गया, WooCommerce प्रोडक्ट पहले नहीं था हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर, बट अब आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं, एग्जांपल के तौर पे आप ले लेते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूं अपनी वेबसाइट के अंदर, Asus Zenfone Max Pro M2। ये मैं रैंडमली ले रहा हूं, ऐसा नहीं, आपका जो भी है आप ले सकते हो। तो टाइटल में आपको इसको करना है कॉपी एंड देन कम हियर एंड आप यहां पर कर दो पेस्ट। जैसे आप इसे पेस्ट कर दोगे, जस्ट अ मोमेंट, इसे पेस्ट कॉपी नहीं हुआ था शायद, ओके पेस्ट कर दिया मैंने। तो गाइज ये मेरा जो प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट का जो मेजर डिस्क्रिप्शन है। मेजर डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का कौन सा होता है गाइज, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जब हम प्रोडक्ट के नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये हमारा मेजर डिस्क्रिप्शन होता है। तो मैं इसको कर दूंगा कॉपी। ये जितने भी ये डिस्क्रिप्शन है, जो बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन है, इसको मैंने कर लिया कॉपी। एग्जाम्पल कि यहाँ से करना शुरू करो कॉपी एंड लेट्स डू वन थिंग गाइज, मैं इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर देना है, और थोड़ा सा और रह गया था तो मैं उसको कर लेता हूँ, पहले से बंद करते हैं और इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर आके कर देते हैं गाइस एंटर पेस्ट। तो अब क्या हुआ कि मैंने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब प्रोडक्ट डेटा। गाइस, प्रोडक्ट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट रखना, क्योंकि अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो सिंपल रखना, वरना अगर ये प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल एफिलिएट प्रोडक्ट है, आप किसी और साइट में भेजोगे इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। ग्रुप प्रोडक्ट मतलब कि किसी और प्रोडक्ट के साथ ही बाय कर सकते हो, और वेरिएबल प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसे सिंपल प्रोडक्ट रखना अभी फिलहाल। क्या ये वर्चुअल या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, क्या आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, क्या आप कोई सर्विस बेच रहे हो जो कि उसे बाय करने के बाद कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वर्चुअल मतलब होता है इंश्योरेंस वगैरह आप बेच रहे हो, तो उसमें डेफिनेटली है आप उसे कुछ दोगे तो नहीं, एज अ प्रोडक्ट तो कुछ डिलीवर नहीं करोगे, तो वो वर्चुअल हो गया, राइट। डाउनलोडेबल मतलब जैसे वो परचेज कर रहा है उसके बाद उसे वो सॉफ्टवेयर वो कुछ डाउनलोड हो जाए, वीडियो या फिर कोई ई बुक डाउनलोड हो जाए, आप ऐसा कुछ बेच रहे हो, तो वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट के अंदर आता है, राइट। अब आता है रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो रेगुलर प्राइस है वो कितना है, वो है 15,999। तो मैंने भी यहाँ पर क्या करना है, रेगुलर प्राइस लिखना है 15,999, ये मेरा रेगुलर प्राइस है, और ये कितने में सेल हो रहा है, 9999 पे। तो गाइज यहाँ पर सेल दिखाएगा। जब भी आपका रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस में डिफरेंस रहेगा, अगर आप रेगुलर प्राइस रख रहे हो लेकिन सेल प्राइस नहीं रख रहे हो तो आपका वो सेल नहीं दिखाएगा, बट ये सेल दिखाएगा। नाउ इसके बाद आते हैं इन्वेंट्री। गाइज, अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो अनलिमिटेड है कि आप जितना मर्जी आपके से बाय करें आप दे दोगे तो ठीक है, वरना अगर आपका लिमिटेड है तो आपको इसको करना पड़ेगा एनेबल स्टॉक क्वांटिटी में आपको लिखना पड़ेगा जितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। अलाउ बैक ऑर्डर्स मतलब क्या आप इसमें रिटर्न लोगे या नहीं होगे, अलाउ करना है नहीं करना है आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है कि राइट। एंड लो स्टॉक थ्रेशोल्ड कि कब आपको ये एक नोटिफिकेशन भेज दे कि आपका जो स्टॉक है वो खत्म होने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 रह जाए, मुझे एक वो भेज दे नोटिफिकेशन कि मुझे और अपलोड करना है, मुझे स्टॉक बढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है। अब SKU क्या होता है गाइस, SKU होता है किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों को याद रखना है कि मेरे इस प्रोडक्ट का जो यूनिट नंबर है वो क्या है, ये आपको अपने आप से देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने आप से कुछ भी देता हूँ 112 कि ये मेरा 112 नंबर का प्रोडक्ट है। इससे पहले भी जो प्रोडक्ट है वो उस नंबर से जाने जाएंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट को मैं A112 के नाम से जानूंगा, राइट। अब आते हैं शिपिंग में। शिपिंग में इसका वेट कितना है, आपको वेट लिखना है, ग्राम्स में था तो 500 ग्राम। डायमेंशन पे आप लिख देना है जो भी डायमेंशन है आपके प्रोडक्ट का, क्योंकि ये शिपिंग पार्टनर के लिए है, ओके। तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है, ये एक्चुअल लिखना। मैं अभी यहाँ पर रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, शिपिंग क्लास में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नो शिपिंग क्लास। लिंक्ड प्रोडक्ट क्या होता है गाइस, क्या आप इस प्रोडक्ट के साथ कुछ और प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो कि इस प्रोडक्ट के साथ कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट आपको नीचे दिखाते हैं। लाइक एग्जाम्पल
जब भी हम इसको ऐप में बाय करते हैं, आपने देखा है कि रिकमेंडेड प्रोडक्ट दिखाता है ना, बॉट टुगेदर, ये बॉट टुगेदर की स्क्रीन गार्ड्स वगैरह वगैरह इसके साथ लोग खरीदते हैं। तो ये अप सेल, मतलब कि ये तो परचेज करे आपका ये वाला प्रोडक्ट तो परचेज करे, इसके साथ साथ आपके और भी प्रोडक्ट परचेज करेगी। क्रॉस सेल में होता है कि परचेज ये करने आया था, परचेज ये करने आया था, बट इसमें जैसे कि आप चाहते हो कि ये अगर कम बिके तो चलेगा, लेकिन आपको ये वाला ज्यादा बेचना है, ये वाला फोन ज्यादा बेचना है, तो क्या होता है कि इसमें आपका मार्जिन ज्यादा है, तो आप इसे दिखा रहे हो कि ये वाला फोन ना लेके ये वाला फोन ले लो, तो वो क्रॉस सेल में आएगा। तो जैसे कि अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट प्रोडक्ट पहली बार बना रहे हैं, हम पहला प्रोडक्ट ही बना रहे हैं, हमारे इस पूरे पोर्टल के अंदर कोई भी और प्रोडक्ट नहीं है। अदरवाइज आप यहाँ पर सिर्फ टाइप करोगे, यहाँ पर दिखा देगा, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। क्रॉस सेल में भी वही करना है। अब एट्रीब्यूट्स होता है जब हम शूज, टी शर्ट ये सब बेचते हैं, तो उसमें कलर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ पर देने होते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, साइज क्या है, उसके कलर्स क्या हैं। अगर कोई बंदा किसी साइज का शर्ट लेना चाहता है या किसी कलर का शर्ट लेना चाहता है, तो वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी बनाने पड़ेंगे, और फिर यहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन से और भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। एडवांस में सिर्फ आपको परचेज नोट में कि अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर को क्या दिखाना है खरीदने से पहले, कि भैया कि आपका जो कलर यहाँ पर दिखा रहा है स्लाइटली डिजाइन चेंज हो सकता है, या कलर फोटोग्राफी की वजह से यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है, स्लाइटली चेंज हो सकता है, कुछ भी नोट देना है जो कि डिस्क्लेमर कहते हैं, उसे करना है। मेन्यू ऑर्डर में कुछ नहीं करना है। रिव्यूज को एनेबल जरूर कर लेना, सो दैट आपके जो ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट को रिव्यू कर पाए, ताकि जो फ्यूचर के ऑडियंस होने वाले हैं, जो आपके प्रोडक्ट को बाय करने वाले हैं, वो आपके प्रीवियस कस्टमर्स का जो रिव्यू है उसे देख ले और उस अकॉर्डिंग थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा ले, राइट। और कुछ नहीं करना है, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका प्रोडक्ट डेटा। गेट मोर ऑप्शंस में जो ऑप्शंस हैं वो आप और भी ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं करना है। अब आते हैं प्रोडक्ट के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको मेजरली क्या करना है, ये वाला डिस्क्रिप्शन देना है जो कि बिल्कुल इसके नेक्स्ट होता है। एग्जाम्पल, दिस इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इज द सर्विसेज काइंड ऑफ, यू कैन से दैट कि आपके पास क्या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फीचर, मेन फीचर क्या होता है, वो आपको यहाँ पर कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये हो गया आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आई होप गाइस सो फार सो क्लियर। ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर ऐसे इसको पेस्ट कर देना है। ओके, सो दैट्स इट। अब आपको लेना है यू टर्न ऐसे करके, क्योंकि हम कैसे आए गाइस, ऊपर से आ रहे हैं, आते आते अब यू टर्न ऐसे करके जाना है। प्रोडक्ट गैलरी होता है गाइस ये वाले इमेजेस, ये आपका मेन इमेज हुआ, ये वाले इमेजेस आपके गैलरी हो गए। अब आपको क्या करना है, इन इमेजेस को डाउनलोड करना है। अभी एग्जांपल के लिए मैं अभी फिलहाल एक इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे इमेज डाउनलोड करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, इसको करना है सेव में व्हाट आई डिड, मैंने इसको कर लिया सेव, और इसको फटाफट से सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, चलो मैं एक और आपको बेटर तरीके से समझ आए, इसको भी कर लेते हैं सेव एज, और फिर इसको भी कर लिया सेव। डैशबोर्ड जाना है, ऐड प्रोडक्ट, और इन दोनों प्रोडक्ट को मुझे कर देना है अपलोड, एग्जाम्पल के तौर पे लाइक दिस। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन कि ये नेट जो बहुत स्लो चल रहा है, बट आई कैन शो यू राइट अवे। जैसे कि एक प्रोडक्ट अपलोड हो गया मेरा, मैं एक और प्रोडक्ट को जल्दी से अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं, लाइक दिस। जैसे ये हो जाएगा गाइस डाउनलोड, मैं आपको दिखा दूंगा इसको अपलोड करके। ये भी अपलोड हो गया, तो ये दो जो है मेरे प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मैक्सिमम जितना भी देना चाहो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, आप इजीली दे सकते हो। ओके, तो ये जो है ये अपलोड नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस इमेज पे, क्योंकि ये इमेज जो है ये इमेज नहीं डाउनलोड हुआ है। आई एम सॉरी गाइस, दिस इज माय बैड। तो मैं आपको फिलहाल दूसरी इमेज को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, लाइक दिस। सेव इमेजेस, सेव, और अब ये डाउनलोड हुई है ना एज अ इमेज। अब मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये इमेज डाउनलोड हुई है। तो अब दोनों को ऐड टू गैलरी, जैसे मैंने ऐड टू गैलरी कर दी गाइस, यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस और भी ऐड कर सकते हो। अब आता है प्रोडक्ट का मेन इमेज। मेन इमेज होता है गाइस जो कि ये है, आपको इसको करना है डाउनलोड, एंड डाउनलोड करने के बाद यू नीड टू गो बैक टू योर डैशबोर्ड। जैसे मैंने इसको कर लिया अभी फिलहाल के लिए डाउनलोड, वो दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट इमेज पे मैंने इसको कर दिया है अपलोड, एंड देन लेट्स गो सेट प्रोडक्ट इमेज। ये आपका प्रोडक्ट इमेज आ गया, ये मेन इमेज है। टैग्स के अंदर गाइस आप देख सकते हो जो भी इसका टैग होगा, मतलब एज अ काइंड ऑफ अ कीवर्ड यू कैन से दैट। जैसे फॉर एग्जांपल Asus Zenfone इज अ कीवर्ड, या Asus इज द नंबर 1 जिसके थ्रू आपके इस प्रोडक्ट को आपके साइट के अंदर ढूंढा जाएगा। Zenfone के नाम से भी लोग इसे ढूंढ सकते हैं,
तो टैग होता है बेसिकली कीवर्ड, जिस कीवर्ड के थ्रू आप चाहते हो कि ये वाला जो पर्टिकुलर आपका प्रोडक्ट है इसे ढूंढा जाए। ओके, सो नाउ लेट्स कम डाउन। मुझे दिखना चाहिए कि क्या इसने कहीं पर भी कोई टैग्स वगैरह एज अ कीवर्ड मेंशन किया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में ज़रूरी नहीं है करने का, बट आपके केस में आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उसे यहाँ पर आप दोगे। ओके, नाउ लेट्स गो बैक हियर। टैग्स हो गया गाइस। कैटेगरी में क्या करना है, अगर आपकी साइट में डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया एंड्रॉयड इज माई कैटेगरी, कि एंड्रॉयड के जितने भी फोन्स मैं इस पर्टिकुलर साइट के अंदर सेल करूंगा वो एंड्रॉयड कैटेगरी में जाएंगे। और इसी तरीके से मैं iOS भी कर सकता हूँ, इस तरह से मैं विंडोज भी कर सकता हूँ। तो मेरे डिफरेंट कैटेगरी फोन डिफरेंट कैटेगरी के अंदर वो सेल होंगे। जैसे कि एंड्रॉयड पर टिक हो गया, मैंने अभी आपको लोगों के सामने एंड्रॉयड बनाया। सो गाइज ऑल डन, मेरा प्रोडक्ट जो है डन हो गया। मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाने वाला हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे प्रीव्यू पे, आप देखोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बन चुका है गाइस, लाइक दिस। एज यू कैन सी दैट गैजेट शॉप, ये रहा मेन इमेज आ गया, ये रहे आपके गैलरी इमेजेस, हियर इज द नेम, सेल आ गया, ये देखो सेल कि 16,000 का है, 10,000 में सेल हो रहा है, सेल साफ यहाँ पर लिखा आ रहा है। जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था दैट कम्स हियर, टोटल 100 इन स्टॉक है। जैसे इसको लोग बाय करना शुरू कर देंगे ये कम होता जाएगा, लोग ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर आपका देख रहे हो, यहाँ पर आपका कार्ट का अमाउंट आ जाएगा, कार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये माई चेकआउट पेज, ये सारे ऑटोमेटिकली बन चुके हैं। सो गाइज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आगे आपने जो लिखा था, आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएंगे, आपका साइज वेट ये सब आ जाएगा, और रिव्यूज जो लोग यहाँ पर देंगे वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। सो गाइज दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नोन एज हाउ यू कैन क्रिएट अ वंडरफुल प्रोडक्ट ऑन योर ई कॉमर्स साइट। सो गाइज दैट इज व्हाट। अब जैसे ही आप सेटिस्फाइड हो अपने सारे डेटा को लेके, अपने प्रोडक्ट के डेटा को लेके, यू नीड टू गो बैक हियर एंड क्लिक ऑन पब्लिश। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन पब्लिश, आपका ये जो प्रोडक्ट है आपकी साइट के अंदर शॉप पेज के अंदर आ जाएगा। सो गाइज यही था जो कैसे हम एक प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं अपने ई कॉमर्स साइट के अंदर। अब एक सेकंड स्टेप जो करना है, जो मैंने बताया था प्लगइन के बाद गाइज, अब आपको एक थीम चाहिए। थीम शुड बी ऑलवेज प्रोफेशनल, और वो थीम प्रीमियम होनी चाहिए। प्रीमियम क्यों होनी चाहिए गाइज? क्योंकि आप एक ई कॉमर्स साइट रन करने वाले हो, और ई कॉमर्स साइट तो आज की डेट में Amazon, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, पता नहीं लाइमरोड, कितने ही सारे आ चुके हैं गाइज। कोई आपसे क्यों ले, और वो भी जब आपकी साइट जो है बिल्कुल ही ऐसी लग रही है अनप्रोफेशनल। तो गाइज आपसे कोई परचेज नहीं करेगा अगर आपकी साइट जो है वो अनप्रोफेशनल होगी। तो नाउ प्रोफेशनल बनाने के लिए एक प्रीमियम थीम की जरूरत होगी। तो अभी अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो प्रीमियम थीम, बट इन फ्यूचर जब आप चाहोगे तो आप प्रीमियम थीम लेके अपने इस साइट को अच्छा प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। तो प्रीमियम थीम लेना यहां पर जरूरी है। तो गाइज यही दो मेजर चीजें चाहिए होती है, वो कॉमर्स और प्रीमियम थीम, एक नई वेबसाइट को अगर आपको बनाना है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर। अब एक और फाइनल चीज बता दूं गाइज, आपकी जो ये होस्टिंग होगी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप ई कॉमर्स साइट रन करने वाले हो। सोफिस्टिकेटेड होस्टिंग का मतलब होता है कि एक अच्छा एक बहुत पावरफुल होस्टिंग होनी चाहिए। बिकॉज अगर मेरी साइट के अंदर कोई भी ऑडियंस आ रहा है, उसको ध्यान रखना है उसका जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। लोडिंग स्पीड बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि क्विक चीज़ें लोड होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत स्क्रिप्ट होता है। हमारे एक ई कॉमर्स साइट के अंदर पीछे जो कोडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली डेंस्ड कोडिंग होती है, जिस वजह से कभी कभार लोडिंग टाइम बढ़ जाती है। इस वजह से आपको होस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मतलब पावरफुल होस्टिंग लेनी है, ध्यान रखना। और प्लस एक ई कॉमर्स साइट के लिए HTTPS मैंडेटरी होता है। तो HTTPS अगर आप नहीं लोगे तो आपकी साइट जो है बिल्कुल दिखाएगी रेड कलर की, नॉट सिक्योर, लाइक दिस। आप देख रहे हो, अब नॉट सिक्योर साइट में आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते, आपको कोई भी पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए प्लीज HTTPS होना चाहिए। अब इन दोनों केस के लिए, होस्टिंग के लिए अगर आपको एक सोफिस्टिकेटेड होस्टिंग विद अ हाई परफॉर्मेंस काइंड ऑफ सर्वर चाहिए, और HTTPS भी चाहिए, और सिक्योर्ड मतलब ऑब्वियस है HTTPS तो सिक्योर्ड होगा ही। तो गाइज मैं जो पर्सनली यूज करता हूं वो SiteGround, जैसे आपने देखा कि मैं SiteGround के थ्रू ही इस पर्टिकुलर साइट को बनाया है, तो आप SiteGround की होस्टिंग ले सकते हैं। SiteGround मैं खुद पर्सनल रिकमेंड करता हूं, बिकॉज मैंने खुद इसको यूज करके अच्छा लगा है मुझे, और मैं सेटिस्फाइड हूं। आउट ऑफ GoDaddy, आउट ऑफ HostGator, आउट ऑफ Bluehost, मैंने iPage ये सारे यूज किए हैं, बट फाइनली मुझे जाके SiteGround थोड़ा अच्छा लगा है। प्लीज आप ई कॉमर्स साइट को बनाने की कोशिश इस तरीके से जरूर करना, इसको प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कुछ भी चीज क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ लेना। पूछ लेने के बाद अगर आपको वो समझ आता है तो उसको कर लेना, और इस तरीके से आप किसी भी ई कॉमर्स साइट को इस वर्ल्ड में बना सकते हो। तो गाइज आई होप सो फार सो क्लियर। आपका जो ई कॉमर्स का जो ये पार्ट था, ये मैंने यहाँ पर साइट क्रिएट करने का पार्ट जो था वो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस सेशन। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। नाइस डे, बाय।